तो राष्ट्रपति पद को लेकर आज मतदान संपन्न हुआ। सभी 230 विधायकों ने आज वोट डाला है। विधानसभा में आज निर्वाचन हुआ। बता दें कि नेताओं ने अपने अपने दावे राष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने मतदान किया। मध्य प्रदेश विधानसभा में सुबह से ही आज वोट डाले जा रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज अपना वोट डाला। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ भी आज मतदान करने के लिए विधानसभा पहुंचे थे। तो वोटिंग में शामिल होने के लिए सभी विधायक एक दिन पहले ही भोपाल पहुंच गए थे। वहीं वोटिंग के दौरान बयानबाजी भी खूब देखने को मिली। हमारे सब सहयोगी दल हमारे साथ हैं, हमारे निर्दलीय हमारे साथ हैं और हम अच्छी लंबी बढ़त के साथ जीत रहे हैं। ये भारत के इतिहास में पहली बार कोई जनजाति की महिला राष्ट्रपति बन रही और इसलिए सबको अंतरात्मा की आवाज पर वोट देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है पूरे देश ने स्वीकार किया है। बड़ी बड़ी सरकारें और पार्टियां सब समर्थन में आ रही हैं, ये भी आए। आज आनंद पूर्वक पूरे उत्साह के साथ मध्य प्रदेश में हमारे विधायक साथी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग कर रहे हैं और आनंद इस बात का है कि पहली बार एक आदिवासी बेटी, भारत की बेटी राष्ट्रपति बनेगी। उनको लेके केवल मतदाताओं में नहीं, क्योंकि एमएलए वोट डालते हैं राज्यों में, तो आम जन में भी जबरदस्त उत्साह है और ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, एक हमारी बहन जनजाति समाज से आने वाली अब राष्ट्रपति बनेंगी। उत्साह से उनके पक्ष में मध्य प्रदेश में वोट हो रहा है और मैं तो यही अपील करूंगा कि दलगत सीमाओं से भी ऊपर उठ के हम अंतरात्मा की आवाज पर अपना वोट करें और बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने में अपना भी योगदान दें। इधर कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो किसको समर्थन करेंगे रिजल्ट के बाद सामने आ जाएगा। क्या कहेंगे आप, आज राष्ट्रपति पद को लेकर चुनाव? यह हमारे लिए खुशी की बात है कि हम पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का मौका मिल रहा है और मुझे खुशी है कि मैं पहली बार विधायक बनकर राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले रहा हूँ। अभी हम देख रहे हैं एक विधायक आपसे बोल रहे थे कि सर पहली बार जनजाति वर्ग को मौका मिल रहा है। देखिए, जाति के नाम पे राजनीति देश में नहीं होनी चाहिए और निश्चित ही अब किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकता है और अब ये विधायकों और संबंधित जनप्रतिनिधियों के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपना राष्ट्रपति चुनेंगे, किसे चुनेंगे, ये उनके ऊपर। ये माना जाए कि हीरालाल अलावा भी वो देख रहे हैं, आपने कहा समर्थन किस तरफ रहेगा? देखिए, समर्थन ये हमारा अभी 24 को रिजल्ट आएगा, आपको समर्थन किसको क्या है वो सार्वजनिक हो जाएगा, पर अभी बताना मुश्किल है। तो बड़ी बात कह रहे हैं हीरालाल अलावा की समर्थन किसको होगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस ये कहती रही है कि हमारे साथ खड़े होंगे, लेकिन हीरालाल अलावा ने कहा कि जब रिजल्ट आएंगे तो समझ आ जाएगा कि हमारा समर्थन किस तरफ है। अब इसके मायने क्या निकाले जाए? आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, मनसनी भोपाल। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, सुबह से ही संसद और विधानसभाओं में लगातार वोटिंग हो रही थी। अब वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर क्रॉस वोटिंग का भी था, जिसके चलते पहले से ही हिदायत दी गई थी सभी विधायकों को कि कांग्रेस को कहां वोट करना है, कांग्रेस के विधायकों को किसके पक्ष में वोट करना है। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी इस बीच सामने आई है, इशारे कुछ और भी हैं। लोगों का समर्थन कहीं ना कहीं डगमगा जरूर सकता है इस बार के इस राष्ट्रपति चुनाव में। देखिए, परिणाम के बाद ही समझ आएगा कि आखिर कहाँ किसका समर्थन गया, लेकिन जब बातें होती है तो उसके मायने अलग अलग निकाले जाते हैं, चर्चाएं बनती है। पर आज राष्ट्रपति पद को लेकर चुनाव थे। एक तरफ द्रौपदी मुर्मू जी थी जो एनडीए की प्रत्याशी थी, दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा थे जो विपक्ष की तरफ से, यानी कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्ष के दल थे उनकी तरफ से बनाए गए थे। लेकिन चुनाव आते आते कई ऐसे और भी दल जो कहीं कांग्रेस के साथ रह सकते थे, जैसे हम बात करें महाराष्ट्र से बात करें शिवसेना की, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के साथ खड़ा दिखा, खासकर चुनाव के पक्ष में उन्होंने वोट किए। ऐसे और भी दल है जिन्होंने वोट किया है। लेकिन जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें तो सभी 230 विधायक आज पहुंचे और सभी ने वोट किया। अब किसने किसको वोट किया, जाहिर सी बात है कि
127 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो सबसे ज़्यादा बहुमत तो उन्हीं के साथ है। निर्दलियों ने भी कुछ साथ दिया है भारतीय जनता पार्टी का। पहले ही वो बीजेपी का दामन थाम चुके थे, जैसा हमने देखा था कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। तो दिन भर आज चलता रहा, लेकिन करीब 3:30 बजे तमाम जो 230 विधायक थे उन्होंने अपना वोट डाल दिया और उसके बाद चुनाव का समय जो 5 बजे तक था, चुनाव संपन्न हो गए। लेकिन अब वोट के बाद कई तरह के कयास, कई तरह की चर्चाएं चल रही है कि आखिर कौन किसके साथ जाएगा। क्या वो आंकड़ा, एक जो जादुई आंकड़ा है, उससे कहीं आगे जाकर मध्य प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा करेगी जो चमत्कार दिखाई दे, जैसा चर्चा में भूपेंद्र सिंह जी ने भी कहा। आप सुनी रही थी कि हीरालाल अलावा का भी बयान कुछ इसी तरह का था। तो उस पर जरूर निगाह बनी रहेगी, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का जो नाम है उसमें बहुमत की तरफ वो बढ़ती हुई नजर आ रही। जैसा यदि हम समीकरणों को देखें, गणित को देखें, तो बीजेपी यानी एनडीए के पास पर्याप्त बहुमत है। दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा है, उनके साथ कुछ दलों ने वोट किया है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा तो संभावना तो दिखाई देती है, लेकिन फिर भी जब तक निर्वाचन का रिजल्ट नहीं आ जाता तो तमाम तरह के कयास चलते रहते हैं। अब ये जरूर देखा जाएगा कि कहाँ कितने वोट किस तरफ से पड़े, चाहे वो हम दिल्ली में बात करें, कौन से सांसद और ऐसे दिखाई देंगे जो एनडीए के अलावा बाहर थे लेकिन उन्होंने एनडीए के समर्थन में वोट किया है, या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ और कितने लोगों ने वोट किया। क्या कांग्रेस के कुछ और वोट लेने में बीजेपी या एनडीए कामयाब हुआ है, तो उस पर नज़र जरूर रहेगी। लेकिन वोट का जो बात थी, 230 ही विधायकों ने वोट डाले हैं और निर्विघ्न जो संपन्न था निर्वाचन का वो संपन्न हो गया। बिल्कुल, और सही कहा मनोज जी आपने। अब इंतजार उस दिन का करना होगा 25 तारीख का, जब नतीजे सामने आएंगे और तभी कहना ये पूरी जो तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी कि किसने किसके समर्थन में वोट दिया है। फिलहाल धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के वोटों का गणित अगर हम देखें तो उस हिसाब से मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही थी। लेकिन इसके पहले भी हमने देखा था कांग्रेस ने बैठक करके विधायकों से कहा था यशवंत सिन्हा के समर्थन में वोट करने के लिए, और आज जब मतदान हुआ उस दौरान भी विधायकों को छिपाता हुआ विपक्ष कहीं ना कहीं नजर आ रहा था। तो देखना होगा कि 25 जुलाई को जब नतीजे सामने आएंगे तो किसके पक्ष में आएंगे।